बाबा हरमल दास कर लो आग भाई, थोड़ा घना कुछ कह ही देंगे। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडो, सतगुरु बद्रीदास मिले खुला प्रेम का स्रोत। हे सतगुरु समन दास जी हमारे सत हैं, सदा रहते हैं संग, हृदय बैठे ज्ञान दे माया करते हैं भंग। बात है, एक वाणी है महाराज रविदास जी की। बाबा हरमल दास तो मेरा अपना लोग बात कर लो, बात समझो। जब सत्संग आकर पहुंच जा, जब स्टेज पे जब राम और खुदा दोनों उस दरगाह के माई मजदूरी कर रहे, तो बात कहाँ जा रही होगी, जरा सोच समझो। हर समय की ही कीमत हो। महाराज रविदास जी यहाँ वाणी कह रहे, अकी हम बासी उस देश के साधो सुन सुनावे हाथसी। हम बासी उस देश के साधो सुन सुनावे हाथसी, और दूर शहर पहुंचा नहीं जाता आज्ञा मार्ग है घाटी। और हमारे शहर में अंधकार नहीं, आज्ञा गम ज्योत प्रकाशी। महाराज रविदास जी कह रहे कि दूर शहर पहुंचा नहीं जाता। दूर शहर मतलब क्या है? दूर शहर का, दूर शहर में कुछ घाटियां ऐसी है, आशा तृष्णा मान और बड़ाई की विकट घाटियां हैं, जिन्हें पार करना बहुत औखा है। क्योंकि हमारे शहर में अंधकार नहीं। महाराज रविदास जी कह रहे कि हमारे शहर में अंधकार नहीं, आज्ञा गम ज्योत प्रकाशी। वहां अखंड ज्योत 24 घंटे चलती रहे। फिर क्या कह रहे महाराज जी? कह रात दिना वहां दोनों नाही, ना संध्या ना प्रभाती। और मात पिता से जन्म नहीं, नहीं तिरिया संग है राची। मतलब क्या है? कह रात दिना वहां दोनों नाही, बाबा हरमल दास चलती रहे, उसमें परिवर्तन नहीं होता, अखंड है वह, अपने आप ही चलती रहे। क्योंकि मात पिता से जन्म नहीं है, नहीं तिरिया संगराची। महाराज रविदास जी कह रहे कि जो गुरु महाराज है ना, सतगुरु महाराज, वो किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होगा। जब भी होगा, जब भी उसके लायक कोई शरीर होगा, उसमें प्रवेश हो जाएगा। तो महाराज रविदास जी कह रहे कि मात पिता से जन्म नहीं, नहीं तिरिया संगराची। वो इस भोग विलास में पड़ता ही नहीं, वो तो न्यारा का न्यारा ही है, सदा से न्यारा ही है। पहले भी था, अब भी है, रहेगा। भाई क्या होगा, बिजली बाजली तो बच कर आएगा, ये करंट से ऐसे ही हो। तो महाराज रविदास जी कह रहे, ना कुछ खाते ना कुछ पीते, ना करते हम भोग विलासी। ना कुछ खाते ना पीते, ना करते हम भोग विलासी। और काल जाल का दंड बिनाई, नहीं यमों की है फांसी। ना तो हम कुछ खाते, और है भी बात सच। संत महात्मा जो खाना खाए हैं, आप लोग खाना खिलाओ ना संतों को। अगली लोग महाराज प्रसाद खाए, अगर वो प्रसाद ना खावे तो उसको दोष लग जाएगा। अगर वो आपके यहाँ प्रसाद खाओगा तो भंडारा लग जाएगा। तो वो अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहा, वो दूसरों की इच्छा की पूर्ति करता है। ना कुछ खाते और ना कुछ पीते, ना वे चलते भी। बाबा हरमल दास
क्या बिजली सी बाकी है नहीं जी माइक में आवाज पूरी है। नुका ना कुछ खाते ना कुछ पीते ना करते भोग विलासी, संत महात्मा आपके द्वार पर जो आपका भंडारा लगा रहा है। जब संत चला गया तो दूसरे के कल्याण के लिए चला गया, और जब भी संत बोल लगा तो दूसरे के कल्याण के लिए बोल लगा। उसका तो अपना कल्याण कुछ है ही नहीं, वो तो पाप पुण्य से न्यारा खेल, वो जोगी मस्तान ना हो, वो तो काट चला सारे फल। क्यों साथ जी नीचे से बुलाल क्यों कर रहे, दिल खोल कर आ रहे हैं। संत महात्मा आपके लिए धरा धाम पाए और सदा से आ रहे हैं और जगत कल्याण करते हैं, जगत कल्याण ही करके जाएंगे। महाराज समनदास जी ने कितनी मेहनत करी आपको जोड़ने में, आपको ज्ञान दर्शाने में। कितना अच्छा ज्ञान आप लोगों को दर्शाया, संपूर्ण ज्ञान दर्शा दिया। और अब का उनका नंबर है देने का, जिसका चुंबक लगेगी ना वही खिंचकाओगा होंगे को। और उसके खातर तो तैयार आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई हो रहा होगा काम का मुख्य करना। मनुष्य को स्वयं अपने आप को निर्मल करना पड़ता है। जब आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। तो जैसा कि एक बाल्टी में हमने गंदा पानी ले लिया या पेड़ मिट्टी घोल ली और उसमें हाथ मार दिया, जब तक वो पानी घूमता रहेगा क्या उसमें आप मुंह देख लोगे? नहीं देख सकते। और जी वो पानी रुक जाएगा और वो पेड़ मिट्टी से नीचे बैठ जाएगी। बाबा हरमल दास। इसी प्रकार से हर मनुष्य के अंदर में इन विषय विकारों की तरंगे उठी हैं। जो इन तरंगों को शांत कर लगा वही अपने आप का दीदार करागा। इसमें किसी के एक के लिए नहीं, सबके लिए आया बात। कोई भी जितने भी साधक है, जो भी साधक अपने आप को निर्मल कर लगा, पवित्र कर लगा, तो वो सतगुरु महाराज उसी में चमकेगा। और जीव उसमें चमकेगा, वो दिखेगा सबको। अगर नहीं साथ जी, सतगुरु महाराज एक बात उठी थी, सतगुरु किसा कहे जानना तो पड़ा गई, सभी कहा क्या पता नहीं यार सतगुरु क्या चीज है। हमें भी कहा जी सतगुरु जो है मूर्त अमूर्त सपर सतगुरु का अव्यक्त रूप है। यानी जन्म मरण से दोनों सभी को अव्यक्त रूप है। ज्ञात और अज्ञात इन दोनों से परे का विषय है। नुकाना हमें तो ज्ञात होगा, हमने तो जान लिया। जोर से नुकाना हमने जान लिया, उसने वो चीज जानी नहीं, क्योंकि जानने से वो भ्रम दूर हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, लोक में रहेंगे। सतगुरु महाराज है जो सब कुछ है, सब कुछ दर्शाया उन्होंने जो है। हाँ समाज को सभी जो जीव पैदल चल चल कर जो है उन्होंने समाज करता गया। हाँ जी, कह रहा कट्टा करा, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, कि सारा समाज उन्होंने जोड़ा है। हाँ जी, और सभी को दर्शाया महाराज, उनके हम बड़े आभारी। आपको चुंबक भी तो लगाओगे, अभी गए कहाँ में? सब बंधन जो है महाराज, ये सब बंधन काट के जो है बैठे हम तो सबसे न्यारे हैं। वे बैठे सतगुरु महाराज जो है रविदास जी का कभी मरे, हम जी का तुम जिंदा है, हम आज भी है, कल भी है, रहेंगे सदा। वे तो जुगा जुगी है, आज जुगा जुगी ही रहेंगे भाई। वे कल भी थे रविदास जी, कल भी थे, आज भी है और रहेंगे भी, ये तो निश्चित है। अब वो दृष्टि तो आप लोगों की है, कैसी दृष्टि है कैसी नहीं वो तो आप जानो। तो महाराज रविदास जी कह रहे अगर ना कुछ खाते ना कुछ पीते ना करते हम भोग विलासी, और काल जाल का दंड नहीं है, नहीं जमों की है फांसी। काल जाल, ये जो काल का दायरा है ये कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। काल
जिन्होंने सतगुरु महाराज के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दिया, बस वही उसे कड़वा सा लगा। जिसने सतगुरु महाराज के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दिया, बस काल को वही कड़वा लगा, इन सारे मीठे लगा, पी जाओ। हाँ नहीं भाई, क्या बात कुछ कहना चाह रहे क्या? नहीं बेधड़क कहो, कुछ बात नहीं ऐसी, अगर कुछ बात हो ऐसी महाकाल भी है ये भाई। यहाँ तो ठाकुर को तुम ठोक चढ़ा दो। हमने तो नबी ने कहा से बेचारे कौन सा ठाकुर है, किसे चढ़ा रहा हो? हाँ नहीं, ठाकुर का है जो हमारे अंदर में अहम है ना, अहम, उस अहंकार को ठोक कर। तो हम किसी को क्यों बदनाम करा? किसी के ठाकुर ठाकुर का है स्वामी को भाई, हम क्यों किसी को बदनाम करा? ये तो अहंकार है भाई, सम्मोह छड़ाई सबके अंदर है, ऐसा भी नहीं किसी के अंदर ना हो। तो महाराज रविदास जी कह रहे हैं कि ना कुछ खाते ना कुछ पीते ना करते हम भोग विलासी। भोग विलासी तो जानते होंगे, ये जितना भी जीव फंसा हुआ है सब भोग रोग में है। इसे भोग रोग में से काटने के लिए कौन संत महात्मा धराधाम पाया? बड़ी मरम पट्टी लगावे आप लोगों का, जब आप गुरु की शरण में आओ। अगर नहीं आते बड़े हिसाब से काटा है गुरु भी, यानी तुम गुरुओं के साथ संतों के साथ लड़ाई कर दोगे। अगर किसी को कहा जब महात्मा बना रहा है, चल इस जा कच्चे को, तो उनके घर वाले सारे नाराज हो जा, कहने लगे हाँ इसे देंगे मोटे से को हम। हाँ नहीं बात, तो बड़े हिसाब से आप लोगों का कल्याण करे संत महात्मा, आप लोगों को समझावे। अब भोग रोग क्या हो भाई? बीज है नहीं, बीज बीज में तो वृक्ष है, और वृक्ष में बीज है, यही तो अवगुण है भाई। जब वृक्ष पे बीज लग जाओ फिर जम जा, उसमें तो फिर वृक्ष निकल जाए, यही अवगुण चल रही। और जिसने उस बीज को भाई भून दिया, वो अवगुण से न्यारा हो जाओ। और क्या, ये बीज का मामला बहुत उल्टा है। नु कहा आज कहने का तो इरादा कुछ और ही था, मगर भाई ओंकार दास जी कहने लगे कि आज यही बोलना, मगर चल यही बोलना। ये जो बीज है ना हमारे अंदर, आशा तृष्णा का बीज है। जब हमें 24 घंटे आशा तृष्णा ने घेर रखा, इच्छाओं ने घेर रखा, जब हमें इच्छाओं की चाबी का ही नहीं पता लगा कि मैं इच्छा कैसे खत्म होगी, कैसे उन पर कंट्रोल होगा। इच्छा ही दुखों का कारण है, और जब ये इच्छा शांत होगी तो आप दुखों से न्यारे होंगे। तो यहाँ कह रहे महाराज जी, अकाल जाल का दंड नहीं है, नहीं जमो की है फांसी। और जब आपने इस काल जाल को काट दे तो जी हम कहा रहेंगे 12 चोर की काल की आप दृष्टि मात्र से संत की दृष्टि मात्र से नष्ट हो जाओ। उसे कहीं हथियार नहीं लेने की जरूरत पड़ती, सिर्फ देखा 12 चौक के ऊपर नजर फेरा कर में उठ जाएगी, वह महिमा समर्थ होगी। फिर क्या करे, उल्टा मेरुदंड को मारा प्रेम शून्य चढ़ जाती, और कहे रविदास सुनो भाई साधो आवागुण मिट जाती। हाँ मिटे कहा उल्टा मेरुदंड को मारा। उल्टा कहा एक आपके शरीर के अंदर में एक नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर को जा रही है, उसे बोल रहा है सुषमा नाड़ी। और उस सुषमा के अंदर भी एक नाड़ी है जिसे बोल रहा है वज्र नाम की नाड़ी। अब इन दोनों के अंदर भी एक नाड़ी है जिसे बोल रहा है चित्रा नाम की नाड़ी। अब इन तीनों नाड़ियों के अंदर भी एक नाड़ी और है जिसे बोलते हैं ब्रह्म नाम की नाड़ी, यानी ब्रज नाम की नाड़ी। वो अखंड हो, जिस साधना जिस संत ने उस अखंड में प्रवेश कर लिया वो अमर हो गया। यहाँ है रविदास जी की बाबा, वे गए उस रास्ते में, वहां कटावा लोन सतनाम सतगुरु सत साहिब।